हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन और इसके टाइप, है ना। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है और ब्लड सर्कुलेशन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। उससे पहले जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र, है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। O2 CO2 पोषक पदार्थ के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बच्चों, आप हमको एक बात बताओ, परिवहन का मतलब क्या होता है। परिवहन का मतलब होता है कैरी करना, ढोना किसी भी चीज़ को। तो O2 और CO2 जिस मार्ग से जाता है, जिस सिस्टम से होते हुए जाता है, O2 और CO2 को जाने के लिए O2 और CO2 और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, पोषक पदार्थ है, उसको ढोने के लिए, उसको जाने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, जिस सिस्टम की आवश्यकता होती है, उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सिंपल है, जिस O2 और CO2 या फिर जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ हैं, उसके परिवहन के लिए, उसको कैरी करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होता है, जिस सिस्टम की आवश्यकता होती है, उसे परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। आया समझ में ये बात? चलो, आया होगा। नेक्स्ट, परिसंचरण तंत्र के प्रकार यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रकार, सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप। बेटा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के तीन टाइप होता है। कितने टाइप होता है? 3 टाइप, है ना। पहला होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन या ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, यानी कि खुला ब्लड परिसंचरण तंत्र, है ना। तो फर्स्ट टाइप है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? इसमें ब्लड बिना प्रेशर से आगे बढ़ता है, इसमें कोई नस नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन में नस का यहाँ क्या मीनिंग है। नस मतलब क्या? ब्लड में कौन सा नस होता है? ब्लड में नस होता है आर्टरीज और वेन, यानी कि धमनी और सीरा, है ना। 2 नसें होती है ब्लड में, ब्लड को आने जाने के लिए। तो इसमें बिना प्रेशर से आगे बढ़ता है, इसमें जो होता है कोई प्रेशर नहीं होता है ना। इसमें जो होता है ना, इसमें बिना प्रेशर से आगे, इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। आप देखे होंगे ह्यूमन के ब्लड के प्रेशर कितना होता है? 120/80। 120 के प्रेशर से जाता है और 80 के प्रेशर से वापस लौटता है। तो इसमें प्रेशर होता है, लेकिन ह्यूमन में, लेकिन ओपन ब्लड सर्कुलेशन में इसमें ब्लड जो होता है ना, बिना प्रेशर से फ्लो करता है, बिना इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नसें नहीं होती है। नस इन द सेंस आर्टरीज और वेन, है ना। नस का मतलब हुआ कि आर्टरीज और वेन इसमें नहीं होता है। लिखा हुआ ना कि इसमें कोई भी नस नहीं होती है। तो इसका यही मतलब हुआ कि इसमें ना आर्टरीज होती है और ना ही वेन होता है, यानी कि ना धमनी होता है और ना ही सीरा होता है। और एक बात जान लो, ये फैक्ट है जो सबको जानना ज़रूरी है, वो ये है कि जिस जीव में आर्टरीज और वेन, है ना, आर्टरीज और वेन नहीं पाया जाता है, उसमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना बेटा। जिस जीव में आर्टरीज और वेन नहीं पाया जाता है, वह ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है ना, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई नसें नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल तेलचट्टा में आप देखोगे बेटा, उसमें किसी प्रकार की कोई नस नहीं होती है ब्लड के लिए स्पेशली, है ना। उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। और ये जो है बेटा तेलचट्टा, जो अर्थ्रोपोडा संघ का जीव है, ठीक है। घोंघा हो गया या फिर संघ मोलस्का के जितने भी मेंबर आते हैं बेटा, उसमें एक घोंघा भी आता है, ढेर सारे आते हैं। उसका कोई स्पेशल उनको ये नहीं है, उसमें ढेर सारे इसके मेंबर्स होते हैं मोलस्का का। जैसे घोंघा हो गया, पाइला हो गया, ढेर सारा आते हैं। तो ये हो गया ओपन ब्लड सर्कुलेशन। अब क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें रक्त के नली में
प्रेशर से आगे बढ़ता है। इसमें रक्त की नली में जो होता है प्रेशर होता है और वो प्रेशर से आगे बढ़ता है। इसमें एक विशेष प्रकार की नली होती है, यहाँ पे बताए थे कि इसमें कोई नस नहीं होती है ना, लेकिन इसमें विशेष प्रकार की एक नसें होती है, जिस नस का नाम है आर्टरीज और वेन। जिस जीव में आर्टरीज और वेन पाया जाता है, आर्टरीज और वेन होता है, उसमें क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है। एक बात ये फैक्ट है, याद रखना चाहिए सबको। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये समझ में आया। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स इन दी सेंस जो अपने बच्चों को मिल्क फीड कराता हो, ये बात हम 5वीं बार बोल रहे हैं। पहले भी क्लास में बस समझाए थे, आज भी समझा रहे हैं। मैमल्स में ह्यूमन भी आता है, पक्षी लोग भी में भी आता है ना, केचुआ जो एनिलिडा संघ का जीव है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें ब्लड का जो ब्लड फ्लो से आगे बढ़ता है, स्पीडली जाता है ना। इसमें जो होता है प्रेशर से आगे बढ़ता है। जैसे मान लो ह्यूमन का कितना होता है ब्लड का प्रेशर, 120/80। 120 के प्रेशर से जाता है और 80 के प्रेशर से वापस आता है, ठीक है। तो ह्यूमन के ब्लड में प्रेशर होता है, लेकिन जितने भी एनिमल ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसका होता है, उसमें ब्लड जो है बिना प्रेशर से आगे बढ़ता है। इसमें जो होता है बिना प्रेशर से आगे बढ़ता है, लेकिन क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें जो होता है ना प्रेशर से आगे बढ़ता है बेटा। इसमें प्रेशर होता है, इसमें एक नसें होती है, जिस नस का नाम है आर्टरीज और वेन, यानी कि धमनी और शिरा। धमनी और शिरा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि वो क्या होता है। इससे पहले ये जान लो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें प्रेशर होता है और बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में प्रेशर नहीं होता है। आपको मिक्स वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि मिक्स का मतलब होता है कि दोनों मिक्सअप होना। मिक्स से ही समझ में आ रहा है कि मिक्स माने क्या, किसी दो चीज़ का जब मिक्स हो जाता है तो उसको मिक्सअप कहते हैं ना बेटा। तो मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि इसमें क्लोज टाइप पर भी होता है और ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है ना बेटा। तो जिसमें दोनों होता हो इसको मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, किसी बॉडी के किसी पार्ट में प्रेशर भी होता है और किसी पार्ट में प्रेशर नहीं भी होता है। तो जिसमें प्रेशर होता है बेटा उसमें आर्टरीज और वेन होगा, और जिसमें प्रेशर नहीं होगा उसमें आर्टरीज और वेन नहीं होगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल मछली, मेढक। बेटा आप हमको एक चीज़ बताओ, आप मछली देखे होंगे, फिश का जो पंख होता है बेटा, पंख बोले इसका तो पाँच फिन होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इन जो पांचों जो फिन होता है यानी पांचों जो पंख होता है पूंछ को लेकर के, इसमें जो होता है ना बेटा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई नसें नहीं होती है ना। और जब किसी भी प्रकार की कोई नसें नहीं होगी तो उसे कौन सा ब्लड सर्कुलेशन कहेंगे, ओपन ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि फिश के जो पंख होता है, पंख यानी कि उसका जो पूंछ पंख जो फिन जिसको बोलते हैं बेटा, उसमें जो होता है ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन उसका जो बॉडी है, जो बीच का जो हिस्सा होता है बॉडी, उसमें आर्टरीज और वेन पाया जाता है। तो जब आर्टरीज और वेन पाया जाएगा तो उसमें कौन सा ब्लड सर्कुलेशन होगा, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, है ना। तो फिश में और मेढक में क्या होता है, दोनों होता है, ओपन भी होता है और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक फैक्ट को याद रखिएगा हमेशा कि जिसमें आर्टरीज और वेन पाया जाता है उसमें क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जैसे ह्यूमन, है ना, जितने भी मैमल्स हो गए। और जिसमें आर्टरीज और वेन नहीं पाया जाता है उसमें ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, है ना बेटा। और जिसमें दोनों पाया जाता है उसे मिक्स ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। और डिटेल में क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन, उसमें कौन कौन से चीज़ आते हैं, जैसे अभी हम आर्टरीज और वेन की जिक्र कर रहे थे, तो आर्टरीज और वेन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि वो क्या होता है, ठीक है, उसका डिटेल। तो आज के लिए बस इतना ही। पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि समझ में आया या नहीं आया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।